नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में आज एकाएक हड़कंप मच गया पूरे सियासी महकमे में। एक विधायक, वो भी भाजपा के विधायक, योगी आदित्यनाथ के विधायक, पुलिस के सामने ही उनको थप्पड़ लगे और यहाँ तक कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जब चारों तरफ से पिटाई होने लगी, तो पुलिस बड़े मुश्किल से उनको वहाँ से बचा करके दूसरे कोने में लेकर के गई। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक की स्थिति है। इस हालात पर यो अखिलेश यादव की जो टिप्पणी है, वो टिप्पणी बड़ी गौर करने वाली है। अखिलेश ने कहा, ये अखिलेश के ट्वीट के बाद मैं पूरे घटनाक्रम पर आऊँगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अन्याय जो है, वो हिंसा को जन्म देता है। जब आप जबरन चुनाव में धांधली करते हैं, जो कि भाजपा की रणनीति बन गई है और निंदनीय है, तो ऐसे हालात पैदा होते हैं। कोऑपरेटिव चुनाव में धांधली से लोग क्रोधित हुए और ये स्थिति पैदा हुई, मारपीट हुई। लोकतंत्र के लिए ये बड़ा निंदनीय है और चिंता का विषय है। ये पूरी कहानी चुनाव से जुड़ी हुई है और शायद 2017 के बाद ये पहली बार ऐसी स्थिति है कि भाजपा के विधायक को पुलिस सामने खड़ी और खूब जम के, मतलब पहले तो थप्पड़ पड़े, उसके बाद समर्थकों ने पीटना शुरू किया। अब पूरे घटनाक्रम पर आते हैं। ये मामला लखीमपुर खीरी का है। लखीमपुर खीरी में जिला बाल संघ के अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह, नाम गौर से सुनिएगा, अवधेश सिंह, और विधायक हैं योगेश वर्मा। आ रहे थे योगेश वर्मा, जो घटनाक्रम, जो वीडियो, इसका वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो मारपीट का है, गाली गलौज है, इसलिए वो वीडियो हम नहीं दिखा रहे हैं, वो वीडियो यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन वीडियो में है योगेश वर्मा आ रहे हैं, अवधेश सिंह खड़े हैं। उसी समय जैसे ही वो बढ़ते हैं योगेश वर्मा, अवधेश सिंह एक उनके गाल पर एक तमाचा रसीद करते हैं। थप्पड़ पड़ता है तो योगेश वर्मा भी फिर बढ़ते हैं जवाब देने के लिए अवधेश सिंह की तरफ। उतने में अवधेश सिंह के समर्थक, जो बाल संघ के अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह, उनके समर्थक, वो टूट पड़ते हैं विधायक पर, भाजपा विधायक पर, योगी आदित्यनाथ के विधायक, और फिर उनको पीटना शुरू कर देते हैं। स्थिति जब इतनी भयानक देखती है पुलिस, तो पुलिस एक्टिव होती है और पुलिस उनको किसी तरह वहां से बचा करके और ले करके भगती है, किनारे ले जा करके, और उनको छिपाती है। हालांकि बाद में विधायक जी ने कहा कि मेरे गिरेबान पर हाथ डाला है, मुझे थप्पड़ मारा है, ये ठीक नहीं किया है, इसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन अब अंजाम जो भी हो, जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा, वो यही देखा है। और उत्तर प्रदेश में जो राम राज और कानून व्यवस्था और पुलिस के इकबाल की बात होती है, सड़क पर उसको आज नग्न कर दिया है। अब आरोप दोनों पर है, कहानी पर आते हैं। ये सारा जो मार पिटाई है, ये एक चुनाव है। उस चुनाव में कब्जा, पद पर, एक कुर्सी पर कब्जे के लिए सारी जंग है। कोऑपरेटिव का चुनाव है, सभी लोग जानते होंगे कोऑपरेटिव के चुनाव को। और अगर भाजपा की राजनीति जो लोग जानते हैं, भाजपा और खासकर गुजरात मॉडल को जो लोग जानते हैं, गुजरात में सबसे पहले जब मोदी और शाह की जोड़ी गुजरात पर छाई, तो सबसे पहले कोऑपरेटिव्स पर शिकंजा कसा। और गुजरात में आज भी कोऑपरेटिव्स बीजेपी के शिकंजे में। ये कोऑपरेटिव्स चुनाव, जो बड़े चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उनको लेकर के बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव की बात करें तो शिवपाल यादव की चर्चा अक्सर होती है, और समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह का दौर था। समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह और शिवपाल यादव चलाया करते थे, अखिलेश यादव का दौर नहीं था, तो उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव पर समाजवादी पार्टी का होल्ड हुआ करता। 2017 में जब भाजपा आई, तो ये नया दौर शुरू हुआ और कोऑपरेटिव से समाजवादी पार्टी के होल्ड को खत्म करके उसको गुजरात मॉडल की तर्ज पर भाजपा की मुट्ठी में कैद करने की कवायद शुरू हुई।
यही कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की प्रबंध समिति का चुनाव होना था। इसका जो पूरा शेड्यूल था, वो था कि बुधवार यानी 9 तारीख को नामांकन होना था, 10 को नामांकन वापसी थी, 11 तारीख को प्रत्याशियों के दावेदारों की अंतिम सूची का प्रकाशन था और 14 अक्टूबर को मतदान होना। अब इसमें खेल इसी से आप समझिए कि 9 अक्टूबर को जब ये नामांकन होना था और 8 अक्टूबर की रात जब एसडीएम और सीओ सिटी बैंक पहुंचते हैं और वहां पर चुनाव से जुड़े प्रपत्र मांगते हैं, तो बैंक के अधिकारियों के पास कुछ नहीं होता है। वो बगले झांकने लगते हैं और यही दोनों के बीच विवाद का विषय है। एक गुट इस चुनाव में योगेश वर्मा का, विधायक योगी आदित्यनाथ के विधायक का एक गुट था योगेश वर्मा का, और दूसरा गुट बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह का था। अवधेश सिंह की पत्नी पहले भी कोऑपरेटिव की चेयरमैन रह चुकी हैं। अब फिर वो मैदान में थे। पिछले काफी वक्त से ये जो कोऑपरेटिव के चुनाव हैं, ये बड़े गुपचुप अंदाज में करवा लिए जाते थे, पता ही नहीं चलता था, गुपचुप तरीके से। लेकिन इस बार जो डेलीगेट होते हैं, जो प्रबंध समिति में चुने जाते हैं, वो डेलीगेट और जो चेयरमैन के दावेदार थे, वो सारे के सारे अड़ गए कि भाई चुनाव ढंग से होना चाहिए, चुनाव दिखना चाहिए कि हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। जब अड़ गए तो फिर मजबूरी हो गई और फिर ये चुनावी प्रक्रिया को सामने लाना पड़ा। लेकिन फिर भी कितना गुपचुप, कितना क्या खेल चल रहा था, इसी बात से पता चलता है कि 8 की रात जब एसडीएम और सीओ सिटी जाते हैं, तो बैंक के अधिकारी बगले झांकने लगते हैं प्रपत्र देने के नाम पर। अब इसी पर सारा बवाल शुरू हुआ। इसमें कोऑपरेटिव के चुनाव में 10,000 जो शेयर होल्डिंग होती है, उनके जरिए चुनाव होता है और इसी से डेलीगेट्स चुने जाते हैं और इसी से चेयरमैन का चुनाव होता है। अब इस बार गुपचुप चुनाव नहीं हो पाया। तो एक आरोप ये लगा कि एक पर्चा लगा था जो है दीवार पर वहां पर कि 3 बजे तक, 9 तारीख को 3 बजे तक जो आपत्तियां हैं प्रत्याशियों की, उन आपत्तियों को दर्ज करवाया जाएगा, उनका निस्तारण होगा। लेकिन वो पर्चा दीवार से किसी ने फाड़ दिया। योगेश वर्मा को खबर लगी तो योगेश वर्मा पहुंच गए और जब योगेश वर्मा पहुंचे तो फिर हादसा हो गया। फिर थप्पड़, पिटाई, गाली गलौज, ये सब शुरू हो गया। अब दूसरे पक्ष से आरोप है कि छल बल से चुनावी प्रक्रिया को कब्जे में लेने की कोशिश थी। योगेश वर्मा विधायक हैं, विधायक की हनक, सत्ता की हनक, योगी सरकार की हनक, इसके जरिए इस चुनाव को पूरी तरह कब्जाने की कोशिश थी और आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दोनों के आरोप। लेकिन इन आरोपों में कि चुनावों में धांधली कर कौन सकता है इस दौर में, कौन कर सकता है या कौन कर रहा होगा, ये अब अब वो वक्त है कि हम आपसे भी पूछें, आप भी अपने मन की बात रखें, क्योंकि हम कहते हैं नतीजे कुछ और आते हैं। अब हम भी आत्ममंथन कर रहे हैं कि क्या जो जनता का मूड हम भांप पाते हैं, हम भांपते गलत हैं या मूड में अंतिम समय में कुछ फेरबदल हो जाता है, या अब जनता के मूड को अपहृत कर लिया जा रहा है, किडनैप कर लिया जा रहा है, जनादेश को किडनैप कर लिया जा रहा है। जो आरोप इन चुनाव में भी है और जिसकी चर्चा है कि इस चुनाव में भी और इस चुनाव में जो होने की आशंका थी, उसी तरफ इशारा भी है कि जब अन्याय होता है, धांधली से चुनाव जीते जाते हैं, तो हिंसा पैदा होती है, जो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है इस पूरे मामले में। अब योगेश वर्मा तो बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत कर दिया गिरेबान पे हाथ डाल करके, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब देखते हैं, बुलडोजर आता है, एसटीएफ आती है, क्या होता है। लेकिन देखना होगा यहां पर कि भाजपा के विधायक योगेश वर्मा हैं, फिर मैं नाम आखिर में रिपीट कर रहा हूं, योगेश वर्मा हैं और
बाल संघ के अध्यक्ष जिन्होंने पीटा है, उनका नाम अवधेश सिंह है। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।